इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह हर स्टेट में युवा के अंदर राष्ट्र भावना भरे और वो। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखा और जिसमें हैं ये शख्स हैं, सेना के रिटायर्डीज हैं और ये इनका संगठन है IVO और उसके नेशनल अध्यक्ष हैं। इनकी शाखा लगभग 15 से 17 स्टेट के अंदर है और सदर्न साइड यानी तेलंगाना में जाके एक मूर्ति जो उसका अनावरण का कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा इनकी जो शाखा है कई जगह पर वहां सिर्फ काम करती है, यानी शहीदों को सम्मान दिलाना, वीर नारियों को सम्मान दिलाना, सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण जो सेना या सैनिकों के खिलाफ हो रहा है उसके लिए लड़ना। मैं किसी का प्रचार नहीं कह रहा, मैं इसका गवाह हूं। मैं कलेक्टर साहब से मिला हूं, SP साहब से ग्वालियर मिलता हूं। संगठन है, हर जगह जाता है जहां किसी का कहीं शोषण है, किसी प्लॉट की प्रॉब्लम, किसी की रजिस्ट्री की प्रॉब्लम, किसी ने पैसा दबा रखा है, कोई पुलिस परेशान कर रही, यानी एक संगठित होकर हम एक फौजियों को समान तरीके से न्याय दिलाना और नौजवानों के प्रति एक भावना भरना, देश हित की, समाज हित की, एक सेवा भाव के तहत ये काम कर रहे हैं। हम अब ये नहीं कर रहे कि बाकी संगठन जितने देश में कि वो और कोई काम कर रहे हैं, सब अपने जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक का मटेरियल ही इस प्रकार का होता है। इसके पीछे कोई किसी की महत्वाकांक्षा नहीं। पर आज मैं ये बात कह रहा हूं, आज OROP और MSP का जो भी आंदोलन चल रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो सभी 25 से 30 लाख सेनानियों का है, भूतपूर्व सैनिकों का है, उनके परिवारों के लिए है, जिसने तन मन और धन से इस देश की सेवा की है। और मैं उनका भी प्रशंसा करता हूं जो 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर बैठ के इस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अपना आह्वान करते हैं। और सैनिक निस्वार्थ, स्वार्थ है, मैं निस्वार्थ नहीं कह, स्वार्थ है कि उनको खुद को MSP चाहिए, खुद को OROP चाहिए, खुद की जो विसंगतियां हैं। और सबसे अच्छा काम हो रहा है कि सैनिक अब जुड़ रहे हैं। जब और जुड़ने की बात कही जाए, चाहे दूसरा एक संगठन X जो बैठा हुआ है जंतर मंतर पर और जो Y है वो 12 मार्च को कॉल दिया और 6 अगस्त को कॉल दे रहा है, उनका भी वही है कि वो भी OROP MSP को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक संगठन, और इनकी जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने कोशिश की कि दोनों मिल जाओ ताकि जितने हैं 25 लाख नहीं 10-15 लाख भी लोग जुड़ जाएंगे तो मजा आएगा और सरकार के सामने खड़े होकर के सीना तान के खड़े हो सकते हैं कि हम एक हैं। एक की बात कहने से इनके ऊपर किसी ने डाला, मैं नहीं जानता, जो शख्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, उसकी भाषा शैली को बहुत थैंक यू कह सकता हूं और उसकी मानसिकता का भी मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। उन्होंने कहा ये घुसपैठी है, ये दरी बिछाने वाला है, ये घुस जाएगा, ये तोड़ देगा, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना देगा, ये वो है। अरे कम से कम भाषा का सम्मान करिए। आयद आप कोई सैनिक है, मुझे नहीं लग रहा ये किसी सैनिक है, ये किसी असामाजिक तत्व ने बीच में डाला है ताकि सैनिकों की एकता को तार तार किया जाए। और लगातार ये कोशिश है और सब, चाहे किसी दूसरे Y संगठन के पीछे खड़े हो, चाहे X से खड़े हो, कोई खड़ा होकर के हम ये भी जानते हैं कि जंतर मंतर पर जो भी बैठा है कोई उनको नेता नहीं बना देगा। नेतागिरी करना हमारे लोगों के बस की बात नहीं, ना ही कोई उठा के ले जाएगा और जाकर के ऊपर किसी स्टेट का आपको CM या MLA भी नहीं बना सकता, MP नहीं बना सकता, आपको पार्षद भी नहीं बनाएंगे। और जिस दिन आप इस तरह महत्वाकांक्षा पाल के आगे बढ़ोगे तो ये सैनिक आज OROP के मद्दे पर आपके साथ हैं। यदि आप राजनीतिक चालाकबाजी करोगे तो ये सब उठ के अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, अपने घर के कामकाज करेंगे और अपनी उनको जहां फायदा होगा उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ सकते हैं। पर अब हमारा जो मुहिम है, यानी OROP MSP और सभी सैनिकों की जो मुहिम है बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें इस तरह के अनगल बातचीत से जुड़ना होगा। किसी दूसरे के ऊपर X से Y से चार्ली किसी को ऊपर टांग खींचना या किसी के प्रति कुछ बोलना शायद ये बिल्कुल सही समय नहीं है। यदि आप बोलते भी हो तो पर्सनल आप फोन पे बात करके बोल सकते हो। यदि किसी को भी किसी के प्रति अभद्र भाषा या गुस्सा या निराशा है, यदि किसी ने डायरेक्टली किसी के ऊपर कमेंट्स किया तो हक है कि सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े, आप बात कह सकते हो। लेकिन आज दोस्तों मिलकर आगे बढ़ने का समय है। सभी जवान 25 से 30 लाख सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जो ज्यादा सामने है उसको ज्यादा देखेंगे, जो कभी कभी सामने आएगा उसको कम देखेंगे, ये तो स्वाभाविक है। और रही बात IVO की, ये किसी भी OROP MSP संगठन को लीड नहीं करना चाहते या किसी के भी साथ खड़े होने के तैयार है, बशर्ते एक हो जाए, नहीं वो तो एक अलग बात है। सबकी कॉल, सबका विचार, सबकी चीजें सब एक है, चाहे वो एयरफोर्स का सोल्जर हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, सब एक ही मटेरियल, सबकी एक ही मुद्दा है, सबकी एक ही तकलीफ है। आज
बात वो नहीं है कि आर्थिक मदद मिले, मैं आर्थिक की नहीं, आज बात कहता हूं कि जो सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया है वो सरकार को बताया जाए, वो बजट जिसके लिए था, जिसको मिलना चाहिए था, उनके पास नहीं पहुंचा है, बस हम इसलिए रो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप आगे हमें बहुत पैसा दो या नहीं दो, बहुत बातें बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, बहुत पारदर्शिता है, सब कुछ है, बस एक कोशिश करिए कि बस आगे बढ़ने के लिए पीछे मत देखिए। धन्यवाद दोस्तों। अना माइक आपंड अना बोले सब यस, मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, लाउड फाउंडर एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बैटल्स ऑर्गेनाइजेशन। आज मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ आने की तेलंगाना में, बहुत ही मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट और वुमेन सेल तेलंगाना स्टेट और उनकी टीम ने जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम करवाया है, बहुत खुश हुआ हूँ मैं। स्टैचू को जिस जगह से चुनाव किया है, जहाँ लगाया गया है इनका, बहुत ही सुंदर जगह, पूरा देश यहाँ से गुजरता है, देखेगा, प्रेरणा स्रोत है ये पूरे देश के लिए। इंडियन बैटल्स ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह हर स्टेट में स्टैचू लगा रही, शहीदों के लगा रही, ताकि जितना युवा है, युवा के अंदर राष्ट्र भावना भरे और वो राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। इसी तरह से IBO का हर जगह अराउंड 673 डिस्ट्रिक्ट में भारत में हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और हम आह्वान करते हैं जितने भी यूथ हैं इसमें जुड़े, जितना भी हमारे वेटरन्स हैं वो इसमें जुड़े, और ये बिल्कुल ही गैर राजनीतिक और किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं रखता है। इसमें हर कास्ट का, हर धर्म का लोग है, जो इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है वो इसमें जुड़ता है और राष्ट्र के लिए ही वो समर्पित है। इसी तरह से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। सूरपेट ये अराउंड हैदराबाद से 180 किलोमीटर ये यहाँ पर है विजयवाड़ा साइड में, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। कल मैं दिल्ली में था तो यहाँ मौका मिला है और यहाँ आया। इससे पहले मैंने 4-5 दिन पहले कानपुर में किया था उद्घाटन, उससे पहले हमने कानपुर देहात सजैंडी में किया था। सब जितने भी स्मारक बन रहे हैं वो एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं युवाओं के लिए। बहुत अच्छा हो रहा है काम। मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये राजनीति के सिस्टम से, धर्म जात से हट करके अगर हम मैट्रन हैं तो हमें एक सबसे पहले राष्ट्र धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम एकजुट होकर के और युवाओं के अंदर जितनी गलत हैबिट पड़ी हुई है किसी भी तरह की, चाहे नशे की हो या किसी तरह की है, उनको दूर करना हमारा काम है और उनको मजबूत बना करके राष्ट्र के निर्माण में हमें लगाना हमारा काम है। इसलिए हम IBO बनाया है।